जय हिंद दोस्तों। मैं दिनेश माथनकर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग एमपी टेट वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और बाकी जो रीट के एग्जाम होने वाले हैं, केवीएस के होने वाले हैं, एनवीएस के होने वाले हैं, एमपीएसआई खास करके, और अभी सीटेट वगैरह का एग्जाम होना है, यूजीसी नेट का होना है, तो उन एग्जामों में हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को काम आ सकते हैं। तो उसी के बिहाफ में ये वीडियो आप लोगों को संप्रेषित है। आज हमारा वीडियो नंबर है आज का 15। तो हमारे 14 वीडियो हो चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और एमसीक्यूज वाला जो फोल्डर है, हिंदी का एमसीक्यूज वाला जो फोल्डर है, उसको ओपन कीजिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। और शुरू कहाँ से करेंगे? 100 हम लोग शुरू करेंगे आज 171 नंबर से। प्रश्न नंबर 171, व्याकरण शिक्षण की विधि है। एमपी टेट 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था कि व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी है? भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, समवाय विधि और उपरोक्त सभी। तो बेटा इसका सही आंसर जो है उपरोक्त सभी है। क्या है बेटा इसका सही उत्तर? उपरोक्त सभी है। और इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। समवाय विधि साथ साथ चलना या दो तत्वों को एक साथ लेकर चलना विधि कहलाती है। इस विधि में सभी विधाओं का अध्ययन एक साथ कराया जाता है, इसलिए इसे सहयोग विधि भी कहते हैं। इस विधि में व्याकरण शिक्षण को गद्य पद्य के माध्यम से भी सिखाया जाता है। भाषा संसर्ग विधि आप लोग वीडियो नंबर 14 में देख सकते हैं। आगमन विधि, ये सारी विधि वीडियो नंबर आप लोग 14 में देख सकते हैं, है ना? वीडियो नंबर 14 में आप लोग देख सकते हैं। अगला देखिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 172 नंबर का प्रश्न देखिए जो कि इसी से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 172 कहता है, पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों को समझाने के लिए अध्यापक पहले उन शब्दों का मातृभाषा में अनुवाद करती हैं, फिर विद्यार्थियों को याद करने के लिए, यहाँ याद लिखा हुआ है शब्द, विद्यार्थियों को ऐसे याद करने के लिए कहती है। वह किस विधि का प्रयोग कर रही है? किस विधि का प्रयोग कर रही है? सीटेट 2023 में लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2023 का क्वेश्चन है। किस विधि का प्रयोग कर रही है? व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, संरचनात्मक उपागम या संप्रेषणात्मक उपागम। तो जहां तक मुझे याद है इसका सही आंसर हो जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग कर रही है अध्यापिका। तो सही आंसर हो जाएगा बेटा ए। क्वेश्चन नंबर 173 कहता है, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी है या कौन सी कहलाती है? सीटेट 2014 और सीटेट 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या पुस्तक विधि। तो 173 का सही उत्तर हो जाएगा बेटा आगमन विधि को बेस्ट माना जाता है। पहले क्या बताते हैं? आगमन विधि में पहले उदाहरण बताए जाते हैं और तद उपरांत नियम बताए जाते हैं। पहले उदाहरण फिर नियम। और निगमन में उल्टा होता है, पहले नियम फिर उदाहरण। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पर। आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें विशिष्ट अनुभव और उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा बच्चे सरल संप्रत्ययों, संप्रत्यय मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट को कहते हैं, की सहायता से नवीन ज्ञान का संचार करते हैं। इसे विश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। यह शिक्षण विधि बाल केंद्रित है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। करके सीखना मतलब स्वयं कोई कार्य को करके सीखना। यह शिक्षण विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर के सिद्धांत पर भी कार्य करती हैं। यह क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि किस सिद्धांत पर कार्य करती है। अब है 174 नंबर का प्रश्न है, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नए शब्दों को ठीक से नहीं जान पाए, इसके लिए आप क्या करेंगे? एमपीटेट वर्ग 2003 की जो 2024 जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें इस क्वेश्चन को रखा गया है। शब्दकोश देखना सिखाएंगे, शब्द का अर्थ खुद समझाएंगे, घर पर हर दिन पढ़ने को कहेंगे, बच्चे के माता पिता को पढ़ाने को कहेंगे। इसका सही आंसर जो है
शब्द का अर्थ खुद समझाएंगे बच्चों को, तो बहुत अच्छे तरीके से वो उस पाठ को समझ पाएंगे और अर्थ भी ग्रहण कर पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 175 नंबर का। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है किस प्रकार की? एमपीटेट 2024 में यह पूछा गया है। विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता होना, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न होना, उपयुक्त पाठ्य, या पाठ नहीं लिखा है, पाठ्य लिखा है बेटा, वो पाठ्य सामग्री का अभाव, विद्यार्थियों के विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना। तो समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की सबसे बड़ी जो समस्या होती है, भाषा परिवेश का न होना। 175 का सही उत्तर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों को 176 नंबर पर दिखाई दे रहा होगा। एक बालक के लिए भाषा विकास में सुनने की भूमिका निम्न में से कौन सी है? एमपीटेट 2024 का क्वेश्चन है, पात्रता परीक्षा वर्ग 3। दूसरों की अभिव्यक्ति ग्रहण करने में, जानकारियां जुटाने में, ध्वनियों का विभेदीकरण करने में, और उपरोक्त सभी। तो भैया इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, व्याख्या के साथ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने मित्रों तक भी इसको पहुंचाएं, और पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है वीडियो को शेयर करें। एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरे के साथ संप्रेषण, कम्युनिकेशन एक महत्वपूर्ण कारक है, यह कथन किसका है? सिटेट 2016 का प्रश्न है। बंडूरा का, वाइगोत्स्की का, कोहलबर्ग का, या सिगमंड फ्राइड का? तो सही आंसर है वाइगोत्स्की। सही आंसर क्या है? वाइगोत्स्की का यह कथन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 178। निबंध रचना में इनके दो गुण, कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से है? कल्पना प्रवणता, मौलिकता, रचना की सरलता और सजीवता, और प्रभाव उत्पादकता। प्रभाव उत्पादकता की अगर बात करें तो यहाँ शब्द बनेगा प्रभाव प्लस उत्पादक, और ये ता प्रत्यय लग गया, तो ये है बेटा इसमें प्रत्यय, और यहां संधि हो गई आपकी गुण स्वर संधि, ओ की मात्रा जुड़ेगी यहाँ। ठीक है। मौलिकता में अगर बात करें तो मौलिक प्लस ता प्रत्यय लगा हुआ है, ऐसा पढ़ सकते हैं। चलिए, सजीवता में भी सजीव प्लस ता लगा है, सरलता में भी सरल प्लस ता लगा है, सरल प्लस ता और सजीव प्लस ता, ये प्रत्यय लगे हैं साहब। चलिए, सही आंसर मैं रिलीज कर दे रहा हूं। सही आंसर जो है वो है सी। आंसर है सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 179। प्रश्न नंबर आपका 179। दो प्रश्न आज के शेष रह गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आप लोगों को लिए लेकर आया हूं। विभिन्न विषयों के अध्ययन में भाषा, एमपीटेट वर्ग 2024 का ही क्वेश्चन है, वर्ग 3 का। साधन है, सॉरी, साध्य है, साधन है, बाधक है, उद्देश्य को पूरा करने में सहायक है। तो विभिन्न विषयों के अध्ययन में जो भाषा है वो क्या है? तो एक साधन का कार्य करती है। तो सही उत्तर हम लोग यहाँ चयनित करेंगे बी। आप लोग भी कमेंट्स कर सकते हैं उत्तर। भाषा सभी विषयों के खालिस्तान में है, पढ़ने, अध्यायों, केंद्र, या प्रारंभ। तो इसका सही उत्तर जो है, सिटेट 2018 का यह प्रश्न है, भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। किस में है बेटा? केंद्र में है। तो आज के यहाँ पर आप लोगों की ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। पूरे विस्तार के साथ समझाने का प्रयास किया है। इतिश्री, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।